दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत हूँ। उत्तर प्रदेश के इतिहास में मुझे लग रहा है हाथरस जैसी कल जो घटना हुई हाथरस में, ऐसी हो सकता है गिनी चुनी कुछ ऐसी घटनाएं रही हों, लेकिन कल की जो घटना थी वो भयावह थी। इतनी भयावह कि पूरे देश के भीतर ये पहली ऐसी घटना बन गई जो भारतीय न्याय संहिता के तहत इतनी बड़ी घटना को लेकर के पहला मामला इस तरीके का सामने आया। चर्चा क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसके बारे में आपको बताएंगे और साथ ही बताएंगे उस बाबा के बारे में जो कहता है कि हमने वीआरएस लिया और वीआरएस के बाद जो है हमने सत्संग शुरू किया। और वही जो ज़्यादातर बाबा लोग कहते हैं कि हमने ये छोड़ करके, ये त्याग करके सत्संग का रास्ता चुना है, भगवान का रास्ता चुना है, भगवान ने हमको ये रास्ता दिखाया है, वही कहानी। लेकिन असली कहानी बताएंगे इस बाबा की क्या है। देखिए, सबको अपने आराध्य को मानने का अधिकार है इस देश में। अपना धर्म, अपने गुरु, अपने भगवान, अपने ईश्वर, अल्लाह, यीशु, सबको मानने का अधिकार है। हर किसी को जो जिस धर्म का है वो उसको मानता है। लेकिन ये भी देखा गया, इस देश का ये भी एक सच है कि हमारे देश में बाबाओं का इस तरीके से प्रचलन रहा है कि जो बाबा कह दें वही सच। और मुझे लग रहा है कि इसी अंधश्रद्धा, अंधभक्ति के चक्कर में इतना बड़ा हादसा हुआ। न सिर्फ इतना ये कहेंगे, बल्कि ये भी, इसमें भी प्रशासन और जो आयोजक हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन कराया, वो सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। बाबा फरार है। तो सवाल ये है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। देखिए, हाथरस ज़िला है और हाथरस ज़िले से 47-48 किलोमीटर दूर एक गांव है फुलराई। मैदान है, लेकिन उस मैदान तक जाने के लिए सकरा रास्ता है। और सकरा रास्ता इतना कि वहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ आप इकट्ठी नहीं कर सकते, क्षमता के हिसाब से ही। प्रशासन का कहना है कि 80,000 लोगों के आने की, इकट्ठा होने की अनुमति थी। लेकिन इस हादसे के बाद ये कहा जा रहा है कि लगभग जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि 2 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। सत्संग हो रहा था और सत्संग में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। उसका कारण भी है क्योंकि दिन का सत्संग था और दिन के सत्संग में, कथा सत्संग जहाँ कहीं भी होता है, तो महिलाएं और बच्चे, उनकी संख्या ज़्यादा होती है क्योंकि कामकाज के चक्कर में पुरुष बहुत कम जा पाते हैं दिन में, कम से कम। तो लाखों लोग इकट्ठे थे। सत्संग पूर्ण हो चुका था, संपन्न हो चुका था कहा जा रहा है। और बाबा जो है वो निकला। बाबा निकला तो बाबा के पीछे जो है भीड़ जो है बहुत तेजी से उमड़ पड़ी। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो रास्ता है वो बड़ा संकरा है और उस संकरे रास्ते के चक्कर में, और ये बताया जा रहा है कि बाबा की जो रज है, जब बाबा जा रहे थे तो उनके जो पैरों की धूल है, वो कुछ श्रद्धालु उसको उठाने के चक्कर में कि लाइए हम धूल उठा लें और उसको घर ले जाएंगे अपने हिसाब से, उसका जो भी करना हो, वो एक कहा जाता है कि ये है। तो बाबा जैसे निकला तो लोग धूल उठाने के लिए, वो पैरों की धूल उठाने के लिए उमड़ पड़े। हुआ क्या कि जैसे ही लोग पैरों की धूल उठाने के लिए उमड़े, ऊपर से जो लोग नीचे झुके हुए थे, जो धूल उठा रहे थे, जो एफआईआर दर्ज हुई है, मैं उसकी बात बता रहा हूं, कहीं सुनी बात नहीं बता रहा हूं, उसके हिसाब से लोग उमड़े और वहां पर इसके बाद से लोगों की स्थिति खराब होनी शुरू हो गई। एक दूसरे के ऊपर लोग दबे और ऐसा दबे कि कुचल गए, उसमें चोटें आई और उसी में इतना बड़ा हादसा हो गया। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, आज आप ये कह सकते हैं कि बुधवार को, जब मैं दोपहर के आसपास 10-11 बजे के आसपास जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो 121 की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है मरने वालों की। और तमाम सारे लोग अलीगढ़, एटा और हाथरस के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। पूरी रात पोस्टमार्टम चले हैं, लगातार पोस्टमार्टम हो रहे हैं इन तीनों ही ज़िलों में। तो मैं आपको ये बता रहा था कि कैसे ये हादसा हुआ। इस पर जो एफआईआर दर्ज कराई गई है वो ये है कि कार्यक्रम स्थल से निकल रही लाखों श्रद्धालुओं की बेतहाशा
भीड़ के दबाव के कारण नीचे बैठे हुए या जो झुके हुए जो श्रद्धालु थे वो अचानक से दबने कुचलने लगे, चीख पुकार मच गई। चूंकि जो जीटी रोड है, जो हाईवे है, उसके दोनों तरफ, हाईवे के दोनों तरफ लगभग 3-3 मीटर की गहरी खाई है। मतलब जो खेत हैं वो 3 मीटर नीचे, हाईवे हमेशा थोड़ा सा ऊंचाई में ही बनते हैं, तो 3-3 मीटर की खाई है। अब हुआ क्या कि जब ये चीज़ें हुई, जब लोग झुके और अचानक से भीड़ इकट्ठी होने लगी, तो जो सेवादार थे, जो आयोजन करता थे, उन्होंने पानी का इस्तेमाल कर दिया, लोगों पर पानी छिड़कने लगे कि ये जल्दी से भागें। और ये पानी छिड़कना हुआ कि जो लोग हैं वो खेतों में 3-3 फीट जो हाईवे के दोनों तरफ जो खाई थी उसके दोनों मतलब खाई की तरफ कूदने लगे, गिरने लगे। इस चक्कर में तमाम सारे लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे और उसी गिरने में सैकड़ों लोग कुचल गए और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। इसके बाद जो एफआईआर में जिक्र है वो ये है कि आयोजन जो करता है, जिन्होंने इसका आयोजन कराया था, उन्होंने जो लोग मरे, जिनके चप्पल, जूते, कपड़े, सामान जो छूटा, उसको जो है खेतों में फेंका। यानी कि साक्ष्य छिपाने का इन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है, आयोजनकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा, और ये मुकदमा मैं आपको बताऊं कि सिकंदरा मऊ थाना, जो थाना लगता है फुलरई गांव थाना सिकंदरा मऊ जो लगता है, वहां पर दर्ज कराई गई है। और इसमें जो है एक नामजद हैं जिसका नाम है देव प्रकाश मधुकर। तो देव प्रकाश मधुकर जो है वो मुख्य आयोजक करता है, आयोजन करता है, उसका नाम है। बाकी के जो 22 लोग हैं उन पर, उन अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें उस बाबा का जिक्र नहीं है, एफआईआर में उस बाबा का नाम नहीं है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई। प्रशासन ने 80,000 लोगों की अनुमति दी थी और उसमें 2 लाख से ज्यादा लोग जो है इकट्ठा हुए और नतीजा ये हुआ कि 121 लोग अब तक उनकी मृत्यु हो चुकी है, दुखद निधन हो चुका है। तो ये बाबा कौन है आखिर, कहाँ से आया, क्यों अचानक प्रकट हुआ? हमने तमाम सारे ऐसे बाबाओं को पिछले कुछ सालों में देखा है, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे आसाराम हो, चाहे रामपाल हो, और चाहे अब ये जो बाबा है, इसका पूरा नाम मैं आपको बताऊं, सूरजपाल सिंह इसका पूरा नाम है। और इसने अपना नाम जो है बदल करके नारायण श्री हरि साकार रख लिया था। नारायण श्री हरि साकार इसका बदला हुआ नाम है और इसका पुराना जो नाम है वो है सूरजपाल सिंह। अब इस बाबा के जो फॉलोअर हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के राजस्थान, हरियाणा तक जो है हैं, तमाम सारे इसके फॉलोअर्स हैं। सफ़ेद कपड़े पहनता है, कोट पैंट पहनता है, टाई लगाता है, कभी कभी पग भी रखता है। और इस बाबा के साथ इनकी पत्नी भी रहती हैं वहाँ पर मंच पर, तमाम सारे उसमें बाकायदा इनका अपना यूट्यूब चैनल है, 40-45 हज़ार के आसपास इनके फॉलोअर्स हैं। फेसबुक का पेज है, फेसबुक पेज पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये बाबा कहाँ से पैदा हो गया अचानक से? बाबा दरअसल ये व्यक्ति दावा करता है कि किसी दौर में ये पुलिस विभाग में हुआ करता था और सिपाही था, कांस्टेबल भर्ती हुआ था। कांस्टेबल भर्ती हुआ, उसके बाद में इसने जो है कुछ साल काम किया और कुछ साल काम करने के बाद जो है इसने जो है इसके हिसाब से इसने वीआरएस ले लिया। लेकिन इसके वीआरएस लेने की ही सबसे दिलचस्प कहानी है, इसने वीआरएस नहीं लिया था, इसको बर्खास्त किया गया था, नौकरी से इसको भगाया गया था, इसको निकाला गया था नौकरी से। किस आरोप में? यौन शोषण के आरोप इस पर लगे थे। इसको विभागीय जांच में दोषी पाया गया था और उसके बाद इसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। भोले बाबा का अपना आश्रम है, 30 एकड़ में आश्रम है मैनपुरी में, वहां भी रात में पुलिस गई थी। ये बाबा अभी तक फरार है। 30 एकड़ में इसका आश्रम है, इसकी खुद की अपनी आर्मी है, अपने सेवादार हैं, हजारों की संख्या में आर्मी है, बाकायदा वो ड्रेस पहन करके इधर उधर नाचते रहते हैं, जैसे हमने राम रहीम के केस में देखा, रामपाल के केस में देखा। ये एकदम वैसा ही बाबा है। इस पर यौन शोषण सहित 5 मुकदमे दर्ज हैं अलग अलग जगहों पर। यूपी में किसी दौर में ये
यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल हुआ करता था और उसी दौरान इस पर यौन शोषण के आरोप लगे और फिर इसको बर्खास्त कर दिया गया, जेल गया। इन्हीं आरोपों में ये जेल गया और जब जेल से बाहर आया तो इसने अपना नाम और पहचान सब बदल लिया और इसने अपना नाम रख लिया भोले बाबा उर्फ साकार विश्व हरि। तो इस तरीके से इसकी जर्नी शुरुआत होती है, यानी कि यौन शोषण सिपाही होता है, यौन शोषण करता है, यौन शोषण के आरोपों में जेल जाता है, नौकरी से बर्खास्त होता है, फिर उसके बाद ये वापस आता है और नए रूप में अपना नाम बदल लेता है, अपनी पहचान बदल लेता है, सब कुछ बदल करके ये जो है एक नया धंधा शुरू कर देता है बाबागिरी का। प्रवचन देता है तो इसकी पत्नी इसके साथ रहती है। 3 महीने से पत्नी का बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य खराब है और इसलिए बाबा अभी फिलहाल अकेले ही प्रवचन देने जाते हैं। 47 किलोमीटर दूर यह गांव है हाथरस जिला मुख्यालय से और यह हादसा मंगलवार को 1 बजे के आसपास हुआ। उस वक्त भोले बाबा गांव में ही मौजूद था। भगदड़ जैसे ही मची वैसे ही ये व्यक्ति फरार हो गया। एक जानकारी ये भी है, देखिए 2 तरीके की जानकारी है। एक जानकारी ये है कि भोले बाबा जा रहा था, उसकी पैरों की धूल लेने के लिए लोग उमड़े और तब भगदड़ मची, और एक ये है कि गर्मी वहां बहुत ज्यादा थी और जल्दी निकलने के चक्कर में भगदड़ मची। उस समय भोले बाबा उर्फ साकार विश्व हरि जो है वो वहां पर मौजूद था। अब आप देखिए ये बाबा, मैं आपको बता दूं कहाँ पैदा हुआ, क्या उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते। एटा में ही पैदा हुआ ये, नौकरी से बर्खास्त हुआ, नाम बदला जैसा कि मैंने पहले बताया। और अच्छा, ये दावा करता है कि ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करता था। कुछ महीनों इसने पुलिस में काम किया, फिर इसका दावा है कि ये आईबी में काम किया इसने और फिर इसने वीआरएस ले लिया। लेकिन दरअसल इसने वीआरएस नहीं लिया, इसको बर्खास्त किया गया था। 12 उत्तर प्रदेश के अलग अलग थानों में इसने काम किया। इसका पूरा नाम है सूरजपाल सिंह जाटव। तो ये इटावा में भी पोस्टेड रहा है और नौकरी के दौरान जो है इस पर यौन शोषण के आरोप लगे और इस तरीके से इसने अब तक की अपनी इसकी जर्नी रही। 30 एकड़ में इसका आश्रम है। 10 साल पहले ये मैनपुरी पहुंचा था और फिर उसी वहीं पर इसने अपना आश्रम बना लिया। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं, अभी जनवरी 2023 में इसके साथ इसके कार्यक्रम में अखिलेश यादव की एक फोटो वायरल हो रही है, यानी कि इस बाबा के बड़े पॉलिटिशियंस और बड़े ब्यूरोक्रेट्स के साथ इसके संबंध हैं और अच्छे संबंध हैं। 2014 में इसने बहादुरपुर नगर से जो मैनपुरी के बिछुआ में अपना ठिकाना बना लिया। इसका गांव एटा का बहादुरपुर था जहां ये पैदा था और फिर इसने जो है अपना ठिकाना मैनपुरी बना लिया और मैनपुरी में ही इसका बताया जाता 30 एकड़ का एक बहुत बड़ा आश्रम है जहां इसकी पूरी आर्मी है और इसकी बिना परमिशन के वहां कोई जा नहीं सकता। 10 साल पहले ये मैनपुरी पहुंचा था। तो सवाल ये भी कि मैनपुरी में इतना फरीबी बाबा, इतना ढोंगी बाबा इतना बड़ा कैसे बना, और अखिलेश यादव की फोटो पर भी सवाल उठ रहे हैं। मॉडर्न लुक, जैसा मैंने पहले बताया, कोट पैंट 3 पीस में प्रवचन करता है, कथा सुनाता है और ज़्यादातर जो इसके अनुयायी हैं वो SC ST OBC वर्ग के बताए जा रहे हैं। तो इस तरीके से इसने अपना काम शुरू किया। कहते हैं कि इसके आश्रम में एक नल है, वहाँ पर जब लोग जाते तो उसका पानी लोग पीते हैं और घर लेकर के आते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी इसने अपनी ख़ास तौर पर पैठ बनाई ब्यूरोक्रेट से लेकर के नेताओं तक में। और आप देखिए 80,000 की जो अनुमति थी प्रशासन ने जो दी थी और उसकी जगह पर 2 लाख 2.5 लाख लोग इकट्ठे हुए और इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया। अभी फिलहाल ये बाबा फरार है। FIR में इस बाबा का नाम भी नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये बाबा कितना ताकतवर है, कहाँ कहाँ तक इसकी पैठ होगी। फरार होने को लेकर के भी 2 नैरेटिव है, मैं आपको बता दूं। एक नैरेटिव ये है कि बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस इस बात का शायद इंतजार कर रही है कि मामला थोड़ा सा ठंडा हो तब गिरफ्तारी दिखाएं। एक नैरेटिव ये है। दूसरा नैरेटिव ये है कि बाबा जो है फरार है। रात में भी इसके मैनपुरी आश्रम पर छापा मारा गया लेकिन ये वहां मिला नहीं। कुल मिलाकर के आप ये समझिए इसके आश्रम, आप ये समझिए कि ये बाबा कितना पावरफुल है। यौन शोषण के आरोपों में जेल गया और यौन शोषण के आरोपों से जेल से बाहर आया और बाबा बन गया। यह हमें और आपको सोचना पड़ेगा कि हम किसको पूजते हैं, हम किसके प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं, हम जिसके प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं वो वाकई में किस तरीके का व्यक्ति है। तो ये भी बहुत समझना है। और किस स्तर तक आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। क्या इस स्तर तक श्रद्धा होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसके पैरों की धूल हम उठाएं और वही पैरों की धूल उठाने के चक्कर में इतना बड़ा हादसा हो गया।
इसमें वो लोग भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं जो इस तरीके की सोच रखते हैं, जो इस स्तर तक अंधभक्ति में लीन हो जाते हैं कि उनको यही नहीं नज़र आता कि जब वो धूल उठाने के लिए झुक रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो उनके पीछे 2 लाख की भीड़ है और वो रौंदते हुए उन पर से निकल जाने वाली है। कुल मिलाकर के जो भी है, हादसा बहुत दुखद है। सभी जिनकी मृत्यु हुई उन सभी श्रद्धालुओं को मेरी तरफ से कम विनम्र श्रद्धांजलि। लेकिन इस तरीके की घटनाएं ना हों, उससे भी सीख लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।